Hello everyone, welcome in my YouTube channel Master Maths. Myself Anu Singla. Today we will discuss about area. Area, what is area in a given figure? Area को हम क्या करेंगे कि कोई भी हमें एक फिगर दिया गया है, कोई भी मान लीजिए ये है या कोई लीफ है कि ये कितना एरिया कवर करता है, हम बताएंगे कि एरिया क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं। अपना चैप्टर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम एरिया के बारे में। अब मान लीजिए हमें कोई एक लीफ दी गई है, इस लीफ में हमें बताना है कि एरिया कैसे हम निकालेंगे। लीफ का एरिया पहले हम क्या मतलब होता है इसका कि जो इसके अंदर किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर जो अमाउंट ऑफ सरफेस इसने कवर किया है, ये सब हम इसको क्या कहते हैं, एरिया। पेरीमीटर के बारे में भी हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के थ्रू जो हमारी डिस्टेंस कवर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, उसी फिगर के अंदर हमारा जो सरफेस, इसका अमाउंट ऑफ सरफेस जो भी इंक्लूड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया क्या है, ये अंदर का हमारा पोर्शन है। इसको हम निकालते कैसे हैं कि एरिया कितना है, हम उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जो फिगर है जो भी, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी फिगर है, मान लीजिए ये फिगर है हमारी, हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने स्क्वायर्स फुली कवर्ड हैं, कितने स्क्वायर्स इसके अंदर हाफ हैं, कितने हाफ से कम हैं और कितने हाफ से ज़्यादा हैं। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही काउंट करते हैं। जैसे हमने पेरीमीटर में पीछे मान लीजिए हमारी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी दी होगी, हम एरिया को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर में ही हम एरिया को काउंट करते हैं। वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स को ही काउंट करते हैं कि कितने स्क्वायर्स फुली कवर्ड करते हैं उस एरिया को, कितने उस हाफ से ज़्यादा, कितने हाफ से कम। जो हाफ से ज़्यादा होंगे, मान लीजिए कि हमारा ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है, हाफ से ज़्यादा इस फिगर को कवर कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे कि ये भी पूरा एक यूनिट है, ये स्क्वायर भी, ये सब क्या हैं, पूरे पूरे हमारे स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर क्या है हमारा, लगभग हाफ आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ यूनिट काउंट करेंगे। इस स्क्वायर की हम हाफ यूनिट काउंट करेंगे, हाफ स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फुल है, ये भी फुल, ये क्या है, हाफ से ज़्यादा, तो हम इसकी क्या करेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट। हम इसको पूरा एक स्क्वायर काउंट करेंगे, इसको भी हम पूरा काउंट करेंगे, इसको भी, और ये भी, ये सब हमारे क्या होंगे, ये हाफ आएगा हमारा, ये भी फुल है, ये फुल फुल फुल, ये सब जो हमारे फुल आएंगे वो फुल रहेंगे, और जो हाफ होंगे वो हाफ, जो हाफ से कम होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा होंगे उनको हम 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। उसके बाद हम टोटल कर देंगे कि हमारे टोटल जो हमारी गिवन क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स को हमने लिया है, उन सबको हम टोटल करके उसका एरिया लिख देंगे कि इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक रेक्टेंगल के एग्जांपल से समझाऊंगी तो अब क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई रेक्टेंगल है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल जिसकी हमें लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेड्थ दी गई है 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम डिवाइड करेंगे 1 के, अगर हर स्क्वायर को हम 1 लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 15 स्क्वायर्स बनेंगे। टोटल हमारे कितने बनेंगे, 15 स्क्वायर्स बनेंगे, जो कि 1 स्क्वायर मीटर के होंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर के। अगर हम इसको इक्वली ग्राफ पेपर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये 15 स्क्वायर्स इसमें बनेंगे, जिसमें हर इसका एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। हर स्क्वायर में लेंथ और विड्थ ब्रेड्थ देखेंगे इसकी तो क्या होगी, 1 होगी, तो जो इसका एरिया कवर होगा वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे हम इसको ग्राफ में डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कितने आएंगे, 15। तो हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा हमारा वो क्या आएगा, 5 × 3 दैट इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमारे जो स्क्वायर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 15 ही बनेंगे, जो इस पूरे रेक्टेंगल को कवर करेंगे। तो हमारा इसका ये फॉर्मूला हो गया। ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कि अगर हम
लेंथ और जो इसकी ब्रेड्थ दी गई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा टोटल। उसमें उतने ही स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बनेंगे, जिसमें 1 सेंटीमीटर अगर हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे तो जो इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ऐसे 15 हमारे स्क्वायर्स बनेंगे, इसलिए हम इसको 15 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 15 स्क्वायर्स बनेंगे। और हमारे पास जो भी हमारी ये यूनिट दी होगी मेजरिंग यूनिट, हम उसी को यहाँ पर उसी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर हो, तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जैसे रेक्टेंगल है ऐसे ही स्क्वायर का एरिया होगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम होती है। रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मान लीजिए कि हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होने की वजह से ये सब क्या हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या होंगे, 16 स्क्वायर्स बनेंगे। अब क्या आ जाएंगे, हमारे 16 स्क्वायर्स आ जाएंगे। ये ऐसे छोटे छोटे जो हमारे हैं, जिसमें हर एक का एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16 स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 × 4 दैट इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, जो इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा। हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। हम इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसलिए लिखते क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको साइड इंटू साइड लिखते हैं। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, वो है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमें किसी कार्डबोर्ड का एरिया पहले से दिया गया है, वो क्या है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे हमें स्क्वायर से पता लग रहा है कि हमारा क्या है, ये क्या है, एरिया। एरिया देने के बाद हमें क्या दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है। कार्डबोर्ड की लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, उसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हमारा फॉर्मूला है हम उसमें क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। L इंटू बी का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें एरिया क्या दिया गया है, 36, लेंथ दी गई है लेकिन ब्रेड्थ नहीं दी गई। अब हमें यहाँ पर ये दोनों जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास विड्थ आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। जब दोनों इधर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, हम इधर से लेकर जाएंगे, 36 के डिवाइड में आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। जब दो हमारी जो भी हमारी मेजरमेंट दी होती हैं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और उसके सामने वाला आंसर हमें दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर ब्रेड्थ की जगह यहाँ पर अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, तो भी हम एरिया से क्या करेंगे, जो भी गिवन हमारी मेजरमेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। एरिया को डिवाइड कर देंगे हम लेंथ से, तो ब्रेड्थ आ जाएगी। एरिया को डिवाइड कर देंगे हम ब्रेड्थ से, तो हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं अपनी लेंथ और ब्रेड्थ, अगर एरिया हमें दिया गया हो। और अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दिया गया है कि एक हमारे पास कोई फ्लोर है, कोई रूम का फ्लोर, उसमें हमें क्या दी गई है, उसकी विड्थ और लेंथ दी गई है। उसकी लेंथ दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, रूम की लेंथ है 4 मीटर, लेंथ ऑफ रूम दिया गया है हमें 4 मीटर, और उसकी ब्रेड्थ दी गई है हमें 3 मीटर। 3 मीटर। उस हमें क्या है, ये पूरा रूम है, एक रूम के जो फ्लोर पे हैं हमें टाइलें लगानी है। पहले हम क्या करेंगे, अपने जो रूम के फ्लोर का जो है वो एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम निकालनी है उसके कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, ताकि वो पूरा का पूरा फ्लोर कवर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रूम की लेंथ है और जो रूम की ब्रेड्थ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले टोटल क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। जिस फ्लोर पे हमें टाइलें लगानी हैं, हम उसका एरिया निकाल लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा रूम का फ्लोर है उस फ्लोर का हमने एरिया निकाल लिया है।
हमें क्या करना है, ये फ्लोर है, हमें इसके अंदर अब क्या है, टाइल्स लगानी है, हमें टाइल्स लगानी है। अब हमारे पास क्या है, हमें दिया है एक जो टाइल है, स्क्वायर टाइल दी गई है हमें, एक टाइल, इस टाइल का जो एरिया, इस टाइल का जो एक साइड है वो क्या है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हमारे ये जो दोनों यूनिट्स हैं, ये मीटर मीटर और ये मीटर, सबसे पहली बात हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक यूनिट मीटर में दी गई है, एक यूनिट सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको चेंज करेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब हमारे पास जो टाइल की जो एक साइड दी गई है वो हमें मीटर में दी गई है, टाइल जो है वो हमारी स्क्वायर है और इसकी एक साइड क्या है 0.5, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी 0.5 0.5। हम क्या करेंगे, अब टाइल का एरिया भी निकाल लेंगे कि एक टाइल कितने एरिया को कवर करेगी। साइड ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। क्या करेंगे, इसमें साइड इंटू साइड होता है क्योंकि स्क्वायर है टाइल हमारी, तो ये क्या आ जाएगा 0.25 स्क्वायर मीटर। जब हमारी दोनों यूनिट स्क्वायर मीटर में आ गई हैं, अब हमारे पास क्या है, फ्लोर का एरिया आ गया। टोटल ये फ्लोर है एक टाइल का, टाइल कितने एरिया को कवर करेगी, तो हमें क्या करना है, पूरे फ्लोर पे बताना है कि कितने टाइलें लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या है 12 डिवाइडेड बाय 0.25। यहाँ से हम इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं कि हमें कितने टाइलों की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम क्या करेंगे, अब इसको 12, इधर क्या है हमारा 0.25 है, उससे पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ये हम डेसिमल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इससे हम डिवाइड करेंगे 48 टाइल्स हमें रिक्वायरमेंट है इस फ्लोर को कवर करने के लिए। 48 नंबर ऑफ टाइल्स में हमारा ये पूरा फ्लोर पे टाइलें लग जाएंगी। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल के थ्रू या आप मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।